नमस्कार आदाब, मैं हूं मौज़म खान और आप देख रहे हैं यूथ कनेक्शन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिंदुइज्म आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की फाउंडर मेंबर रागनी सिंह जी। रागनी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, नए वर्ष की शुभकामनाएं। रागनी सिंह जी, इस वक्त देश में एक माहौल बना हुआ है श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। कितना बड़ा पर्व के रूप में ये भविष्य में मनाया जाने वाला है 22 जनवरी। ये पूरी दुनिया के लिए और हिंदू सनातनियों के लिए ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है 22 जनवरी 2024, जब 500 वर्षों की पराधीनता के बाद रामलला जी अपने मंदिर में स्थापित होंगे अयोध्या में, जो प्राचीन काल में साकेत नगरी के रूप में, और भगवान राम कि अयोध्या नगरी जो भारतीयों और सनातनियों के लिए एक आस्था का केंद्र है, वहाँ पर रामलला अपने मंदिर पर स्थापित होंगे। ये पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए बहुत गर्व, स्वाभिमान, सम्मान की बात है। जिस तरह से पूरे देश के लिए एक नासूर बन चुका था अयोध्या और बाबरी वाला मसला, क्या लगता है इस पर किस तरह से लगाम लगी है, सरकार इसमें कितनी कामयाब हुई है? ये जो मसला था काफ़ी प्राचीन था, और चूंकि ये विषय हिंदू आस्था का है, भारतवर्ष हिंदू सनातनियों की आस्था का केंद्र अयोध्या, ये मसले बहुत पहले ही सुलझ जाना चाहिए, इतने वर्ष नहीं लगने चाहिए। जिस समय ये यहाँ पर मुग़लों का शासन था, 528 में मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद यहाँ पर स्थापित की गई, तो वो एक गुलामी का प्रतीक थी, और इतना टाइम लगा भारत में उस निशानी को मिटाने में। ये काम पहले ही अयोध्या में रामलला जी को अपना घर, अपना स्थान पहले ही मिल जाना चाहिए था। हम बचपन से हमारे घरों में हमारी माताएं, हमारे जो पूर्वज या हमारे जो बड़े दादी नानी, वो सब यही कहानी किस्से सुनाया करती थी, हमको बड़ा करती, और हमें बचपन से ही इस बात पर नाराज़गी रहती थी क्योंकि हमारे आराध्य को अपना घर नहीं मिला। तो इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये काम पहले हो जाना चाहिए, लेकिन देर से हुआ दुरुस्त हुआ। अब जो मंदिर बन के निर्माण हो रहा, 1000 वर्षों के लिए हो रहा, सभी हिंदुओं में ये पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला है 22 जनवरी को। अच्छा, विपक्ष के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, खासतौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आते रहते हैं, क्या लगता है कितने सही है? क्या राम मंदिर का राजनीतिकरण होना ठीक है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो एक जैसे नहीं टारगेट करके जो अपने बयान देते हैं, वो उनका जो आप राजनीतिक जीवन देखिए, वो पहले उनकी राजनीतिक शुरुआत बसपा से होती है, फिर वो भाजपा में, बसपा छोड़कर भाजपा में जाते हैं, वहाँ पद पर भी रहते, मंत्री रहते, तब वो रामलला जी को बहुत ही आराध्य मानते हैं, तब उनके बयान कैसे थे। आज वो वहाँ से हटे, चुनाव भी हार गए और समाजवादी पार्टी में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ऐसे कोई बयान आपने नहीं सुने होंगे जिससे लगता हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनको खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए या विपक्ष का चेहरा बनने के लिए ऐसे हिंदू आस्था को चोट करते हुए प्रश्न उठाते रहते हैं, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमान झेलना होता है, जूते तक उनको मारने की कोशिश की गई है, मार ही दिया गया है, कोशिश क्या की गई। ये राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा अपमान है। वो खुद ही, उनका जो नाम है स्वामी, तो स्वामी किसको कहते हैं? जिसे इंद्रियों पर विजय हो। वो उनके जो माता पिता ने क्या नाम सोचकर रखा होगा, स्वामी प्रसाद। अब वो अपने नाम को ही कलंकित करते हैं, जबकि अगर किसी और दल में जाएंगे तो उनकी भाषा बदल जाएगी, और ऐसे अवसरवादी राजनीतिक व्यक्ति को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। आप बयान दीजिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, आप विपक्ष में हैं, बहुत सारे प्रश्न आप उठाइए, रोजगार को लेकर उठाइए, यूथ के तमाम दिक्कतें हैं उनको उठाइए, देश की और बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको उठाइए, लेकिन हिंदू आस्था पर चोट करना ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। जबकि आप खुद हिंदू, अगर आप कह दें कि हम हिंदू नहीं हैं, वो अपने को कोई और धर्म का माने, तो अगर वो कोई बयान करते हैं तो हिंदुओं पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप हिंदू हैं ही नहीं तो आप क्या चोट पहुंचाएंगे? आप दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुओं को, क्योंकि आप खुद हिंदू होते हुए हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाते हैं, इसलिए जो है हिंदुओं को पीड़ा पहुंचती है, और आप पर सार्वजनिक रूप से आपको घृणित या कुदृष्टि डाली जाती है। ये भी मैं कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब उनका ये तरीका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके अखिलेश यादव। जी जी।
जब भी उनका कोई इस तरह का बयान आता है जो धर्म विशेष